दोस्तों नमस्कार। और आज है धनतेरस का त्यौहार। मैं हूं इस समय जीआईसी अल्मोड़ा में, और यहाँ टीचर्स और सभी स्टूडेंट्स मिलकर बना रहे हैं ऐपण कला। तो चलिए बात करते हैं अल्मोड़ा के ऐपण पर। दोस्तों यहाँ अभी हम जीआईसी में हैं और हमारे साथ हैं जलाल जी। और आज धनतेरस भी है और धनतेरस के दिन से शुरुआत होती है दिवाली के त्यौहार की। अल्मोड़ा जो कि एक सांस्कृतिक नगरी है और चंद राजाओं के समय से यहाँ पर ऐपण जो है सजावट के लिए में यूज़ किया जाता है। ऐपण न सिर्फ अल्मोड़ा में बल्कि बिहार, आंध्र प्रदेश और अन्य राज्यों में भी इसके अलग अलग नाम हैं, लेकिन अल्मोड़ा का ऐपण अपने आप में कुछ खास विशेष है। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर जलाल से ऐपण के बारे में विस्तार से। नमस्कार सभी को, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात कर रहे हैं दीपावली एवं ऐपण, जो एक दूसरे के पूरक हैं। ऐपण कला का धार्मिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व है। ऐपण को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। बंगाल में अल्पना, महाराष्ट्र में रंगोली, गुजरात में सातिया, मध्य प्रदेश में चौकपुरना और इसी प्रकार अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से। यह उत्तराखंड की विशेष रूप से अल्मोड़ा की एक पारंपरिक और विशिष्ट लोक कला है। यह मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा मांगलिक कार्यों में निर्मित की जाती है, जिसका दीपावली में विशेष महत्व है। इसे सौभाग्य व खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। यह भी मान्यता है कि ऐपण से बुरी शक्तियां दूर होती हैं और घरों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इतिहासकार बताते हैं कि ऐपण की उत्पत्ति का मूल स्थान कुमाऊं क्षेत्र रहा है, जिसकी उत्पत्ति चंदवंशी शासकों के समय से मानी गई है। ऐपण बनाने के लिए मुख्य रूप से गेरू, लाल मिट्टी और बिस्वार यानी चावल के आटे को पीसकर उपयोग में लाया जाता है और फिर उंगलियों की सहायता से बारीक आकृतियां बनाई जाती हैं। ये आकृतियां शुभ अवसरों के आधार पर अलग अलग बनाई जाती हैं, जैसे सरस्वती चौकी, नवदुर्गा चौकी, ज्योति पट्टा, लक्ष्मी यंत्र आदि। ऐपण कला विशेष रूप से ज्यामितीय आधार पर निर्मित की जाती है। इसमें जो स्वास्तिक बनाया जाता है उसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवदुर्गा चौकी में ऐपण का मुख्य आकर्षण 9 बिंदु हैं, जो 9 दुर्गाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार सभी ऐपणों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। दिवाली के दिन लक्ष्मी यंत्र निर्मित किया जाता है। ऐपणों में मुख्य रूप से वसुधारा ऐपण, भद्र ऐपण, शिवपीठ ऐपण, लक्ष्मी नारायण ऐपण, नवदुर्गा चौकी, सरस्वती चौकी, जनेऊ चौकी, विवाह चौकी आदि प्रमुख हैं। इन सभी ऐपणों का निर्माण एक विशिष्ट उद्देश्यों और अनुष्ठान के अनुसार किया जाता है। जैसे लक्ष्मी पग दीपावली पर बनाए जाते हैं ताकि माँ लक्ष्मी का शुभ स्वागत हो, शुभ आगमन हो। ऐपण में प्रयुक्त लाल मिट्टी गेरू का प्रयोग प्राचीन काल में देली, आंगन और घरों को लीपने के साथ साथ ऐपण बनाने में भी किया जाता रहा है, जिसका प्रचलन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रसायनविद प्रोफेसर NS भंडारी के अनुसार यह मिट्टी एसिडिक होती है। गांव के लोग इस मिट्टी का उपयोग एंटीसेप्टिक, एंटीफंगल तथा एंटीबैक्टीरियल या कीटनाशक के रूप में करते आ रहे हैं। इसके साथ ही लाल मिट्टी का प्रयोग स्वच्छता व स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम माना गया है। इसके साथ ही लेखन के लिए प्राचीन समय से ही कमेट का प्रयोग भी किया जाता रहा है। ऐपण मात्र एक कला नहीं, अपितु उत्तराखंड की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक चेतना व परंपरा है। हमें आधुनिकता की ओर उन्मुख होते हुए भी अपनी इस लोक कला को मूल भावना के साथ संरक्षित व संवर्धित करने की आवश्यकता है, ताकि यह प्रसिद्ध लोक कला हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो सके। तो आप थे डॉक्टर जलाल, और अब आगे गायत्री तिवारी, जो कि जीआईसी अल्मोड़ा की छात्रा है, और यहाँ आप देख सकते हैं गायत्री को ऐपण बनाते हुए। आगे हम बातचीत करेंगे गायत्री से विस्तार में कि आखिर क्या है ऐपण। तो गायत्री, पहले तो बेटा आपको बहुत बहुत जो है बधाई कला उत्सव में जो है विद्यालय का नाम ऊंचा करने के लिए।
और आज यहाँ पर आप आए हैं और मैम लोग भी आए हैं, तो ये आज क्या चल रहा है यहाँ पर, कुछ बना रहे हैं आप लोग? सर हाँ, जैसे कि सभी को पता है कि उत्तराखंड की एक बहुत पुरानी परंपरा है कि हम लोग दिवाली में अपने अर्पण देते हैं देवियों में। दिवाली ही नहीं, जब भी कोई भी शुभ कार्य होता है घर में, जैसे किसी की शादी ब्याह या फिर जनेऊ वगैरह, तो तब हम इन अर्पण बनाते हैं उसमें। अच्छा, तो ये अर्पण में होता क्या है मतलब? सर ये अर्पण में जैसे हम अपनी देवियों को सजाते हैं, अच्छे डेकोरेट करते हैं। हाँ, तो इतिहास में कुछ कब से चल रहा है ये, मतलब सर पुराना? ये बहुत पुराना है, मतलब राजा महाराजाओं के टाइम से ये चीज़ चली आती है परंपरा ये। अच्छा। पहले हम गेरू जो होता था उससे अर्पण देते थे। अब मतलब जैसे ज़माना बढ़ते जा रहा है वैसे ही अब पहले रेड पेंट और वाइट पेंट से देते थे, अब रंग बिरंगे कलर से हम अपनी देवी को सजाते हैं। हाँ, यानी आप नई पीढ़ी हैं और हमारे जो कुमाऊँ की एक समृद्ध परंपरा है अर्पण, इसको बचाने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है आपको बहुत बहुत जो है बधाई। और आगे हम बात करते हैं, विद्यालय की भोजन माता हैं हेमा दीदी हैं और वो अर्पण को यहाँ सजा रही हैं, लगा रही हैं। उनसे जानते हैं विस्तार से कि अर्पण के बारे में क्या होता है और कैसा होता है अर्पण। अपने GIC अल्मोड़े में अपने स्कूल में इंटर कॉलेज में अर्पण का वो कर रहे हैं, सरस्वती माता का स्कूल हुआ हमारा ये। अच्छा। और यहाँ थोड़ा अभी दिवाली आने वाली है, हम थोड़ी अर्पण करना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं। अच्छा। थोड़ी जैसा भी होगा बनाते हैं, हमारी सरस्वती माता का स्कूल है। अच्छा, और जैसा भी होगा माता तो ये अर्पण बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है हमें? हमें प्रिंट चाहिए, कलर लाल चाहिए, सफ़ेद वाला चाहिए, ब्रूस चाहिए लगाने वाला। अच्छा, तो ये गेरू है या ये कलर के? ये तो गेरू है। अच्छा। और प्रिंट वाला भी अगर मैम लोग कहते हैं हमसे, हम प्रिंट वाला भी कर देते। अच्छा, बना देते थोड़ा, वो तो रह भी जाता है ना। तो कलर इसमें कौन कौन से कलर चाहिए? इसमें पीला भी चलता है, नीला, पीला, सफ़ेद, अच्छा। लाल वाला लगाते हैं फिर। हाँ हाँ हाँ, तो ये किसके लिए माना जाता है बेसिकली, मतलब ये सरस्वती माता के लिए या फिर लक्ष्मी माता के लिए? ये लक्ष्मी माता, सरस्वती माँ, सब माता एक ही हुई। अच्छा। हाँ, ये लक्ष्मी माता के पाँव बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा। और माता आते रहेगी। हाँ हाँ हाँ, सरस्वती माता तो हमेशा ही हुई। हाँ हमेशा हुई है। हाँ हाँ हाँ। और थोड़ा अच्छा। अच्छा, ये अच्छा लगता है, थोड़ी साफ सफाई हो जाए और कलर हो जाए। तो ये पट्टी को बनाने के बाद इसको आप सुखाएंगे पूरा? हाँ, इसको सुखाएंगे, इसको सुखाएंगे फिर अच्छे से बन भी आएगा। और अब ये हमारी स्टूडेंट GIC अल्मोड़ा की गायत्री तिवारी अर्पण देते हुए, तो पहले जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स पे जो है इसको गेरू से लाल किया गया, फिर उसे सुखाया गया कुछ देर के लिए और उसके बाद उसमें ये अर्पण देते हुए, और आगे फिर हेमा दीदी के साथ हम देखते हैं कि हेमा दी यहाँ पर चकुटिया भी तो आपका बैराट का क्षेत्र हुआ, और हेमा दी से हम अपनी बातचीत जो है जारी रखते हैं। तो इसमें ये अर्पण लाइंस के के अलावा बारे कुछ और भी करना है इसमें, इतना ही होगा अभी फिलहाल? अभी तो इतना ही होगा। हम्म। अगर हमने ऊपर को थोड़ा और लगाया होता तब उसमें थोड़ी ऐसे ऐसे बॉर्डर निकालते। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, आप तो इसके अच्छे एक्सपर्ट हैं, मुझे लग रहा है बहुत पहले से बनाते हैं इसको, हैं? पहले करती थी सर, पहले मैं बहुत करती थी, और आंटी, अंकल, ताऊ, ताई अच्छा। सबके देलिया लिखती थी। हाँ हाँ हाँ, थोड़े बुढ़ापा आ गया, आँखें कम हो गई। ना ना ठीक है। अब ये तो दोस्तों ये था आज कुमाऊँ के इस समृद्ध परंपरा अर्पण पर हमारा एक छोटा सा प्रयास, जिसमें डॉक्टर जलाल, हेमा दीदी और गायत्री तिवारी ने अपनी बात भी रखी। उन्होंने अर्पण करते हुए दिखाया भी। और उत्तराखंड में चंद राजवंश यानी 1560 में स्टैब्लिश अल्मोड़ा में, और तब से लगातार यह अर्पण अल्मोड़ा से शुरू होकर पूरे दुनिया, पूरे भारत में फैल चुका है। और आज अल्मोड़ा की पहचान अर्पण से है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अल्मोड़ा के कलाकारों के द्वारा, अल्मोड़ा के जो भी लोग अर्पण में काम करते हैं, कितने बेहतरीन उन्होंने अर्पण यहाँ पर बना रखे हैं। और इस अर्पण आर्ट की बदौलत अल्मोड़ा आज पूरे उत्तराखंड में एक सांस्कृतिक शहर के रूप में भी विख्यात है। तो धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube मंच क्रॉनिकल रीडर पर। थैंक यू वेरी मच।